हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम अमृत के समान है, जो मनुष्य को इस भौतिक संसार के दावानल से मुक्त करा देता है। ये एक ऐसी औषधि के समान है जो अनेक प्रकार के भौतिक ज्वर से पीड़ित मनुष्य को तत्काल राहत प्रदान करती है। इस भौतिक संसार और संबंधों के रूपी अग्नि में जलता हुआ मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम और लीलाओं का श्रवण करके तत्काल शीतलता का अनुभव कर सकता है। और ऐसे भगवान के दिव्य नाम और उनकी लीलाओं का श्रवण अगर इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में किया जाए तो वो सबसे अधिक पुण्य फल प्रदायक होता है। हमारे ऋषि गणों का मानना है कि इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में, जो कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास है, उसमें जितना अधिक भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और पठन किया जाए, उतना ही अधिक पुण्य फल मनुष्य अर्जित कर सकता है। तो इसी प्रयास के रूप में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास की सुंदर कथाओं का, जिसमें हम भगवान श्री हरि की अनेक दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हमारी इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि देवर्षि नारद मुनि ने वृंदावन के विषय में जिज्ञासा प्रकट की और नारायण ऋषि ने उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करते हुए वृंदावन स्थान की उत्पत्ति और श्रीमती राधा रानी के पवित्र स्तोत्र के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की थी। तो चलिए अब हम आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि नारायण से वृंदावन और श्रीमती राधिका के स्तोत्र का श्रवण करने के बाद नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अत्यंत दुर्लभ और परम आश्चर्यजनक स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ है। देवी श्री राधिका का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया था वो दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे मिल गया है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक सुंदर कथाओं को सुनकर आपके चरण कमलों के आशीर्वाद से आज मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की आगे की कथा का वर्णन सुनाइए कि वृंदावन में प्रातः काल उस अद्भुत नगर को देखकर सभी ग्वालों ने कैसी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद क्या हुआ। ये सुनकर भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जब वहाँ पर रात बीत गई तब विश्वकर्मा देव चले गए और अरुणोदय की सुंदर बेला आ गई। सभी लोग जाग गए और उठते ही उन सभी ने अत्यंत विलक्षण सुंदर उस नगर को देखा और सभी व्रजवासी आपस में बातें करने लगे। अरे अरे, ये कैसा आश्चर्य है, ये कैसे संभव हुआ। न जाने भूतल पर किस रूप से कौन ऐसा सुंदर नगर प्रकट कर सकता है। जब इस प्रकार वे सब बात कर रहे थे उस समय नंद महाराज जी गर्ग मुनि के वाक्यों का स्मरण करके सब कुछ मन ही मन जान गए। वो समझ गए और उन्होंने मन में ही विचार किया कि संपूर्ण चराचर जगत श्री हरि की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है, जिनके भूभृंग की लीला मात्र से ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत उद्भूत और तिरोभूत होता है। उनके लिए क्या और कैसा असाध्य हो सकता है। जिनके रोम कूपों में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, उन परमेश्वर महाविष्णु श्री हरि के लिए क्या असंभव है। इस प्रकार सोचते हुए नंद महाराज उस नगर में घूम घूम कर एक एक घर को देखकर और वहाँ लिखे हुए उन सभी के नामों को पढ़कर सबके लिए घरों का वितरण करने लगे। महाराज नंद और वृषभानु ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रवेश कालीन मंगल कृत्य का संपादन किया और दोनों ने अपने अपने गृहों में प्रवेश किया। वृंदावन में रहते हुए उन सबके मुख और नेत्र अत्यंत प्रसन्नता से खिले हुए थे। उन सभी गोपों ने भी अत्यंत आनंद पूर्वक अपने अपने घरों में गृह प्रवेश किया। अपना अपना स्थान देखकर सभी गोपों को बड़ा ही आनंद मिला। वहाँ पर बालक और बालिकाएं भी हर्ष पूर्वक खेलने कूदने लगे और भगवान श्री कृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार सभी गोकुल वासी अब वृंदावन वासी बन गए थे और वे अत्यंत सुख पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सानिध्य में अपने दिन व्यतीत करने लगे। इतना कहकर ऋषि नारायण चुप हो गए, लेकिन नारद मुनि की जिज्ञासा को कौन शांत कर सकता है। इसलिए नारद मुनि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। कृपया आप मुझे श्री कृष्ण लीलामृत का और पान करवाइए। उन्होंने आगे और कौन कौन सी लीलाएं की वो भी आप बताइए। इसके उत्तर में ऋषि नारायण ने पुनः कृष्ण लीला आरंभ की और उन्होंने कहा, एक दिन बलराम जी के साथ
श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर मधुवन में गए। उस स्थान पर यमुना के किनारे अनेक सुंदर कमल पुष्प खिले हुए थे। उस समय सभी बालक हजारों गायों के साथ वहां खेलने कूदने और विचरण करने लगे। अब खेलते खेलते वे सभी थक गए, भूख और प्यास भी लगी। तो उस समय सभी गोप शिशुओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, कन्हैया, ओ कन्हैया, हमें तो बहुत भूख लगी है। अब तुम ही हमारे स्वामी हो, हम सेवकों को तुम आज्ञा दो कि अब क्या किया जाए। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री हरि ने उनसे कहा, हे मित्रों, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहाँ पर जाओ और उन यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों से कहो कि हमें भूख लगी है और इसलिए भोजन के लिए कुछ अन्न मांग कर आओ। वे सभी ब्राह्मण अंगिरस गोत्र के हैं और श्रीवन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान भी प्राप्त किया हुआ है। वे सभी निस्पृह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरे लिए ही यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके मैं स्वयं ही उनके सामने प्रकट हुआ हूँ। वे सब मात्र यज्ञ और उनके कर्म कांड के प्रति ही मोहित हैं। इसलिए अगर इस अज्ञानता के कारण वो तुम्हें भोजन ना दे तो तुरंत उनकी पत्नियों के पास जाना और उनसे भोजन मांग कर आना, क्योंकि वे सभी पत्नियां बालकों के प्रति दया से भरी हुई हैं। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सभी गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जाकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे विप्रवरों, हमें अत्यंत भूख लगी है, कृपया हमें शीघ्र भोजन प्रदान करें। अब बालकों की ऐसी बात सुनकर कुछ ब्राह्मणों ने तो उनकी बात सुनी भी नहीं और कुछ लोगों ने सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। जब इस प्रकार उनका ऐसा व्यवहार देखा तो सभी बालक शीघ्रता से पाकशाला में गए, जहाँ ब्राह्मण की पत्नियां भोजन बना रही थीं। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किए और उसके बाद उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से कहने लगे, हे माताओं, हम सभी बालक भूख से पीड़ित हैं, कृपया हमें भोजन दे दीजिए। नन्हे बालकों की ऐसी बातें सुनकर उन सुंदर सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदर बालकों, आप सब कौन हैं? किसने आपको भेजा है और आप सबके नाम क्या हैं? हम अवश्य ही तुम्हें अनेक प्रकार के व्यंजनों सहित श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मण पत्नियों की बात सुनकर वे सभी बालक कहने लगे, हे माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने भेजा है। हम सभी बहुत भूख से पीड़ित हैं, हमें शीघ्र ही भोजन दे दीजिए ताकि हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर वन के अंदर भांडीर वट के निकट मधुवन में कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं। वे दोनों भाई भी थके और भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं। बालकों की बात सुनकर सभी ब्राह्मण पत्नियां अत्यंत हर्ष से खिल उठी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए, उनके अंग पुलकित हो गए, क्योंकि उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन की कब से अभिलाषा थी। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सोने, चांदी और फूल की थालियों में अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त सुंदर भोजन परोसा, जिसमें अगानी के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर वे सब श्री कृष्ण के पास जाने लगी। मन ही मन वे नाना प्रकार के मनोरथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। वे सभी ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत परायणा थी। उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा थी, इसलिए उन्होंने वहां जाकर बालकों के साथ श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। उस समय श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे हुए थे और इसलिए तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के जैसे दिख रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था और शरीर पर रेशमी पीताम्बर से वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके मुख कमल पर मंद मुस्कान खिल रही थी। वे रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे। उन्होंने गले में आजानु लंबिनी शुभ्र रत्न माला धारण की थी और मालती पुष्पों की माला से उनके कंठ और वक्ष स्थल दोनों सुशोभित थे। उनके सुंदर लाल रंग के ओठ पके हुए बिंब फल को लज्जित कर रहे थे और वे परिपक्व अनार के दानों की भांति सुंदर दंत पंक्ति धारण किए थे। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उस मधुसूदन की स्तुति करने लगी। ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, आप स्वयं ही परब्रह्म, परम धाम, निरीह, अहंकार रहित, निर्गुण, निराकार, सगुण और साकार हैं। आप सबके साक्षी, निर्लेप और आकार रहित परमात्मा हैं।
आप ही प्रकृति, पुरुष और उन दोनों के परम कारण हैं, जिनके रोमकूप से संपूर्ण विश्व निवास करता है। वे महाविराट महाविष्णु आप ही हैं। हे प्रभु, आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और तेजस्वी है, ज्ञान और ज्ञानी हैं। हे प्रभु, आप संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, जिनकी स्तुति करने और जिनके तत्व का निरूपण करने में स्वयं सरस्वती देवी भी जड़वत बन जाती हैं। महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधाता भी जड़ तुल्य बन जाते हैं। फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं? हे प्राणेश्वर, हम सामान्य स्त्रियां आपकी क्या ही स्तुति कर पाएंगी। हे देवाधिदेव, कृपया हम पर प्रसन्न होइए। हे दीन बंधो, कृपा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए सभी ब्राह्मण पत्नियां भगवान के चरण कमलों में गिर गई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख से उन सबको आशीर्वाद दिए। जो भी व्यक्ति पूजा के समय में इन ब्राह्मण पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे ब्राह्मण पत्नियों के समान ही गति को प्राप्त कर लेता है और उसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को कहकर अब ऋषि नारायण आगे कहते हैं। ब्राह्मण पत्नियों की स्तुति सुनने के बाद श्री मधुसूदन ने कहा, हे देवियों, आप सबका कल्याण हो। आप कृपया कोई वर मांगे। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर विप्र पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपना मस्तक झुकाया और प्रेम पूर्वक बोलने लगी, हे श्री कृष्ण, हमें आपसे कोई वर नहीं चाहिए। हमारी अभिलाषा तो यही है कि आपके चरण कमलों की हमें सेवा प्राप्त हो। आप हमें अपना दास्य भाव और परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। हम प्रतिक्षण आपके मुखार विंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए। अब हम पुनः अपने घर को नहीं जाना चाहती। उनकी ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर से वे बालकों की मंडली के बीच में बैठ गए। उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों ने सुधा के समान सुंदर और स्वादिष्ट अन्न भोजन उन्हें प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर सभी ग्वाल बालों को भी भोजन करवाया और स्वयं भी भोजन किया। उस समय सभी ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि आकाश मार्ग से एक सुंदर सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान नीचे उतरा। उसमें रत्नमय दर्पण लगे थे। सभी उपकरण और रत्नों के सार तत्व से बना हुआ था। अनेक रत्नों के खंभे थे। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें 100 पहिए थे और मन के समान वेग से चलने वाला वो विमान अत्यंत मनोहर था। उस विमान में वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद चारों ओर खड़े थे। उन सब ने पीताम्बर पहन रखा था। वे 2 भुजाओं से युक्त गोप वेशधारी थे और वे सभी तुरंत रथ से उतरकर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके उन ब्राह्मण पत्नियों से कहने लगे, हे देवियों, आप इस विमान पर चढ़ जाएं। और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सभी ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके अपने मनोवांछित गोलोक में जाकर पहुंच गई। उन्होंने मानव देह का त्याग कर दिया और तत्काल भगवान की नित्य संगिनी गोपियां बन गई। उसके बाद श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण किया और स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में वापस भेज दिया। सभी ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे वे अपनी अपनी पत्नियों के लिए उद्विग्न थे। सभी और उन्हें खोज रहे थे और उसी समय उन्हें अपनी पत्नियां वापस मिली। उन सबको देखकर वे सभी प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उनसे कहने लगे, आप सभी लोग परम धन्य हैं, क्योंकि आप सबने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है। हम वेद पाठ भी निरर्थक ही कर रहे हैं। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्री हरि की समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्री हरि ही है। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली, उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, वो दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। इस प्रकार कहते हुए सभी ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ कामिनियों को लेकर अपने अपने घर लौट गए और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीड़ा में और अन्य सभी कार्यों में पहले वाली स्त्रियों की तुलना में अधिक प्रेम और उदार भाव प्रकट हो रहा था। लेकिन माया से वशीभूत होने के कारण वे ब्राह्मण लोग इस बात को नहीं समझ पाए। और उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ भोजन करने के बाद ग्वाल बालों सहित अपने घर को वापस चले गए। हे नारद मुनि, इस वृतांत को पूर्व काल में मैंने अपने पिता धर्मदेव से सुना था। अब मुझे आप ये बताएं कि अब आप क्या सुनना चाहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, हे ऋषेंद्र, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों और योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ थी।
पूर्व काल में ये सभी पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष के कारण उन्हें इस भूतल पर आना पड़ा था? कृपया आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। नारद मुनि की ये जिज्ञासा सुनकर श्री नारायण ऋषि ने इन सभी ब्राह्मण पत्नियों के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और वो संपूर्ण वृत्तांत हम सुनेंगे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की आने वाली अगली कड़ी में। तो उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि इस कथा की अगली कड़ी जो कि अत्यंत रोचक और रसप्रद होने वाली है वो भी आप सरलता से सुन सकें। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों परिवारजनों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस परम पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने का पुण्य फल मिले और भगवान की कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का पुण्य फल आपके खाते में जाए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।